दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2025 के बारे में। हिंदी का आज वस्तुनिष्ठ 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। देखिएगा, हिंदी का आपका 10 नंबर का ठीक है ना पेपर होता है। कितना? तो 10 नंबर का ही होता है। 100 में 100 नंबर का तो पूरा पेपर होता है, जिसमें से जीके जीएस का कितना? तो 40 नंबर, 30 नंबर आपका हो जाएगा साइंस, और 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश और 10 नंबर का मैथ आपका होता है। तो यानी कि 10 नंबर का आपका आज क्या होगा? तैयारी होने वाला है। इस वीडियो में आपका पूरा 10 नंबर का तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में जो 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू जो भी बताएंगे, यही का यही आपके एग्जाम में जाके छपेगा, ठीक है ना। यही तो आप सभी याद करते चलिएगा, हम इसका आंसर भी बता देंगे। आपका इस वीडियो में 10 नंबर क्लियर होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए प्यारे साथियों, बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर दीजिए कि इस क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हो सके वहाँ पे शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त सभी भी क्या कर सकते हैं, इस क्लास को ज्वाइन करके अपना पढ़ाई को एकदम बेहतर एकदम मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। हिंदी में एकदम बेहतरीन जो भी प्रश्न लाए हैं, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। आप देखिएगा, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए तब आप शेयर कर दीजिए जल्दी से, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, आपका प्रश्न संख्या 1 है, नीलकंठ। नीलकंठ शब्द से किसका प्रयोग होता है, यानी नीलकंठ शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। पूछा गया है, तो भगवान शिव के लिए क्या होता है? नीलकंठ का प्रयोग होता है। भगवान शिव का जो कंठ होता है वो कैसा होता है? नीला कलर का होता है, इसीलिए नीलकंठ से किसके लिए प्रयोग होता है? तो भगवान शिव के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जल थल जल थल नभ में कौन सा अलंकार है? जल थल नल में कौन सा अलंकार है? अलंकार, ठीक है ना। जैसे देखिए, अलंकार क्या होता है? जैसे एक स्त्री को सजने के लिए जेवर, कपड़े लता की ज़रूरत होती है, सेम टू सेम वैसे ही किसी भी शब्द को या फिर लाइन को, कविता को सजने के लिए अलंकार की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अलंकार की ज़रूरत पड़ती है, तो वही कह रहा है, जल जल थल नभ में कौन सा अलंकार है? तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास। अनुप्रास क्या हो जाएगा? अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा मुस्कुराया में कौन सा अलंकार है? चंद्रमा क्या किया? मुस्कुराया। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मानवीकरण। कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 नंबर की, एक राम एक सच्चा देशभक्त है। राम क्या है? एक सच्चा देशभक्त है। इस वाक्य में सच्चा कौन सा पद है? जो सच्चा बता रहा है वो कौन सा? तो वो विशेषता बता रहा है। राम की क्या कहता है? विशेषता, यानी कि विशेषण पद हो जाएगा, ठीक है ना। विशेषण पद हो जाएगा। जो सच्चा शब्द है वो कौन सा? विशेषण का पद बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि राम क्या है? एक सच्चा देशभक्त है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर, जो बोले सो निहाल वाक्य है। जो बोले सो क्या कर गया? निहाल कर गया, सह गया। उसके लिए एक क्या वाक्य है? प्रेरणा सूचक। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्रेरणा सूचक के लिए कौन सा? तो जो बोले सो निहाल वाक्य है, यानी कि प्रेरणा सूचक हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, 6 नंबर, नर का स्त्रीलिंग क्या होता है? नर का स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या होता है? तो स्त्रीलिंग क्या होता है? नर का क्या हो जाएगा? नारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नारी हो जाएगा। नर क्या है? तो नर एक मादा है, और नारी यानी कि पुल्लिंग है, और ना उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नारी हो जाएगा, यानी फीमेल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं, बेटा का विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द क्या होगा? तो आप सबसे पहले जानिए विलोम शब्द क्या होता है। तो विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। उल्टा शब्द बताना है, ठीक है। जैसे दिन का रात, बेटा का बेटी, माता का पिता हो जाएंगे, है ना, भाई का बहन, चाचा का चाची, ऐसे करके क्या होता है? तो विलोम शब्द होता है। तो बेटा का क्या हो जाएगा? तो बेटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बेटा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। 8 नंबर देखिएगा, कुशल का विलोम होगा। कुशल का विलोम क्या हो जाएगा? कुशल का प्यारे साथियों विलोम क्या हो जाएगा? तो कुशल का विलोम क्या हो जाएगा? अक्षम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षम हो जाएगा। प्यारे साथियों, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है ना एमसीक्यू, ये सभी प्रीवियस वाइज क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का ये पूछा गया है
प्रश्न, ठीक है। तो आप सभी याद करते चलिएगा, एकदम यही का यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। इसी में से छपेगा 10 नंबर, 10 गो क्वेश्चन इसी में से छपेगा, ठीक है ना। जो भी बताया जा रहा है एकदम इसी में से छपेगा। तो आप सभी याद करते चलिएगा। अगर किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका प्रयास देने का बहुत जल्द जल्द प्रयास करूंगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ है। हाथ पाँव मारना यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या करना। दिखते हैं ना, बच्चा क्या होता है, जब छोटा जो बच्चा होता है नाना सा, वो हाथ पाँव मारने लगता है, यानी कि क्या, वो प्रयास करता है। क्या करता है प्यारे साथियों, प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। जो छोटा बच्चा होता है गोदी में, वो देखते हैं हाथ पैर मारना है, यानी कि प्रयास करना है। वो चलने का प्रयास, उठने का प्रयास कर रहा है। क्या क्या करता है, यानी कि प्रयास करता है, ठीक है ना। तो हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, प्रयास करना, ठीक है ना, प्रयास करना। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर। नाट कटाना का अर्थ है। नाट कटाना का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, नाट कटाना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अपमान करना। क्या बोलते हैं, नाट कटा रहे हैं यानी कि अपमान कर रहे हैं आप। नाट कटाना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अपमान करना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। मुंह की बात छीन लेना। प्यारे साथियों, कोई कोई बोलता है ना कि आपने तो मेरे मुंह के बात छीन लिया, यानी कि क्या हुआ, मतलब मैं वही कहना जो दूसरे कहना चाहता था, मतलब मैं जो कहने वाला चाहता था वही क्या किए, आप भी कह दिए, यानी कि मेरे मुंह का बात आपने छीन लिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मैं जो कहना चाहता था वही आपने क्या कह दिया, है ना। तो यही होता है, मुंह का बात आपने क्या कर लिया, छीन लिया। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ। लोग बोलते हैं ना कि पानी पानी हो जाना, यानी कि क्या हो जाना, यानी कि पानी पानी हो जाना, यानी कि क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा बहुत शर्मिंदा होना। यानी कि नहीं बोलते हैं नाक कटा दिया, यानी कि पूरा पानी पानी कर दिया, है ना। यानी कि बहुत शर्मिंदा हो जाना, है ना, अपने आप को, हाँ, अंदर से अंदर शर्मिंदा करना। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर। नाक में दम करना। नाक में दम कर देना का मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी कि नाक में मारना नहीं, नाक में दम करने का मतलब क्या हो, नाक में गुस्सा से मारना नहीं, ठीक है ना। नाक में दम करने का मतलब होता है, नाक में दम करने का मतलब क्या होता है कि किसी को आप परेशान कर दिए हैं, उसके नाक में एकदम दम कर दिए, उसका जीना हराम कर दिए आप, उसके, ठीक है ना, जीवन को क्या कर दिया, हराम कर दिए हैं, मतलब उसको परेशानी में आप डाल दिए हैं, ठीक है। बार बार किसी भी चीज़ को आप उसके लिए प्रेशर उसको दे रहे हैं, यानी कि उसके नाक में क्या कर दिए हैं, आप दम कर दिए हैं, तो वही होता है परेशान करना। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे कि कान खड़े होने का अर्थ क्या होता है। प्यारे साथियों, कान खड़ा हो जाना कब होता है, तो कान खड़ा होना का मतलब होता है चौकन्ना हो जाना। अब चौकन्ना हो जाइए, ठीक है ना, कान खड़ा हो गया है, ठीक है ना, अब चौकन्ना हो जाइए, कुछ मुसीबत आने वाली है, चौकन्ना हो जाना है, ठीक है ना। चौकन्ना हो जाना है आपको, क्या, चौकन्ना हो जाना है, यानी कि कान कान क्या खड़ा है। अभी आप भी कान खड़ा कर लीजिए, क्योंकि आपका 16 तारीख से क्या हो जाएगा, एग्जाम। 16 जुलाई से प्यारे साथियों आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी भी अपना काम, यानी कि कान खड़ा कर लीजिए, यानी कि चौकन्ना हो जाइए, ठीक है ना। रेडी हो जाइए, प्रिपेयर, है ना, प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है ना, यानी कि रेडी हो जाइए, ऑलरेडी रेडी रहिएगा। एग्जाम एकदम अच्छा से देना है और रिजल्ट इस बार सिलेक्शन ले लेना, ठीक है ना। इस बार बिहार पुलिस वर्दी में सिलेक्शन आपको, एक कदम हम लोग बस पीछे हैं, ठीक है ना, एक कदम, थोड़ी सी आप मेहनत कीजिएगा, आप सफल हो जाइएगा, ठीक है ना। अगर अभी आप सफल नहीं होंगे तो कभी नहीं हो सकते हैं, इसीलिए खून पसीना बहा दीजिए आप सफल हो जाने में। तो कान कान खड़ा होना का मतलब क्या होता है, चौकन्ना होना। क्या होता है, चौकन्ना होना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि मुंह फुलाना का अर्थ क्या होता है। लोग क्या बोलते हैं, मुंह फुला लेना, यानी कि क्या, गुस्सा होता है तो क्या कर लेते हैं लोग अपना मुंह फुला लेते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका याद रहेंगे ना, सही जवाब हो जाएगा ए, याद रखिएगा, गुस्सा होना। मुंह फुलाना का अर्थ क्या होता है, गुस्सा होना। ये सभी आपको तो मालूम भी होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। कविता किस शब्द का स्त्रीलिंग है। कविता किस शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो याद रखिएगा, कविता काव्य शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काव्य शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर। शुद्ध का विलोम होगा। शुद्ध का मतलब क्या होता है, एकदम शुद्ध शुद्ध सही हो, ठीक है ना। तो शुद्ध का विलोम उल्टा क्या हो जाएगा, तो अशुद्ध हो, यानी कि गलत हो, ठीक है ना। ये अशुद्ध है, अशुद्ध चीज़ है ना, तो यानी कि गलत चीज़ है। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर। आकाश किस लिंग का शब्द है। आकाश कौन सा लिंग है प्यारे साथियों, आकाश कौन सा लिंग है, आपका ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, या फिर दोनों नपुंसक लिंग। तो आकाश का मतलब क्या होता है, आकाश कौन सा लिंग हो जाएगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आकाश पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। विपरीत। विपरीत का विलोम बताइए। विपरीत यानी कि क्या होता है, उल्टा होता है। विपरीत शब्द का विलोम बताइए। तो विपरीत शब्द का
विलोम क्या हो जाएगा, सम्मान, यानी कि सम्मान, ठीक है ना, उल्टा नहीं सम्मान, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। बालक शब्द का स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बालक शब्द, यानी बालक हम लोग किसको बोलते हैं, तो छोटा जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, बालक बोलते हैं। तो बालक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बालिका, जो छोटी बच्ची होती है उसको हम लोग बालिका बोलते हैं, ठीक है ना। तो बालक का स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो बालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो बालक का स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, हिम्मत शब्द किस शब्द भाषा से आया है। जो हिम्मत शब्द है किस भाषा से आपको आया है, आपको कौन से भाषा से लगता है, तो ये अरबी भाषा है। कहाँ की, अरब की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है, मतलब सूर्य का समान अर्थ, माने समान अर्थ नाम न हो, मतलब सूर्य का ही नाम न हो, मतलब कौन सा, देखिए सूर्य हम लोग सूर्य भगवान को दिनकर भी कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं, तो रवि भी कहते हैं और भानु भी कहते हैं। यानी कि कौन, ए बी और डी बोलते हैं, यानी कि सोम पर नहीं बोलते हैं। सोम का मतलब कुछ दूसरा हो गया है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य का ये समान अर्थी शब्द नहीं है, ठीक है ना, मतलब समान नाम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ईश्वर का विलोम बताइएगा प्यारे साथियों। ईश्वर यानी कि भगवान, भगवान का विलोम क्या हो जाएगा, तो भगवान का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो भगवान का विलोम हो जाएगा, प्यारे साथियों भगवान का विलोम आपको पूछा गया है ना। ईश्वर मतलब भगवान, और भगवान का विलोम क्या हो जाएगा, तो एक होता है आस्तिक, एक नास्तिक, ठीक है ना। आस्तिक यानी कि जो भगवान पर विश्वास करता है उसे आस्तिक बोलते हैं, और दूसरा नास्तिक यानी जो भगवान पर विश्वास न करता है, ठीक है ना, तो यानी कि नास्तिक। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितने बच्चे क्या करेंगे, कोई बच्चा राक्षस पे टिक लगाएगा, कोई शैतान पर, तो ये प्यारे साथियों गलत है, ठीक है ना। राक्षस और शैतान दोनों ये गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। ये आपका दिया गया है आपको, मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। ईश्वर का मतलब क्या होता है, जो भगवान पर विश्वास करता है, यानी कि उसे ही ईश्वर कहा जाता है, और जिस पे भगवान मतलब विश्वास नहीं किया जाता, यानी कि नास्तिक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को देखेंगे। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है प्यारे साथियों, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या हो जाएगा, तो काला अक्षर यानी कि क्या हो जाना, काला अक्षर भैंस के बराबर है, यानी कि पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है और भैंस के जैसा क्या हो गया है, मोटा हो गया है, यानी काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि अज्ञानी होना, अज्ञानी, ठीक है ना, अज्ञानी होना, ठीक है ना। काला अक्षर भैंस बराबर अज्ञानी, है ना, मतलब अज्ञानी होना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि 25 नंबर, नाक का बाल बनना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नाक का बाल बनना। तो बोलते हैं ना, नाक का बाल हो गए हो, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, परेशान, यानी कि नाक का बाल का मतलब क्या होता है, नाक का बाल बनना का अर्थ क्या होता है, जब देखते हैं ना नाक में जब बाल हो जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी देना, परेशानी देते हैं आप, क्या कर रहे हैं, परेशानी देना। नाक का बाल अर्थ का मतलब क्या होता है, परेशानी देना। अगला प्रश्न है गगन, गगन का समानार्थी शब्द बताइए, मतलब गगन से ही किसका, एक और गगन का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा, गगन का ही दूसरा नाम बताइए प्यारे साथियों। तो गगन का ही दूसरा नाम होता है अंबर, क्या हो जाता है, अंबर। आप गगन है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, अंबर है मतलब आप बहुत ज़्यादा तक दिनों तक जिएंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो गगन, है ना, गगन अंबर बोलते हैं ऐसे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, अंधे के हाथ बटेर का लग जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो संयोग से लाभ होना, संयोग से क्या हो जाना, लाभ हो जाना, ठीक है ना, उन्नति करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 28 नंबर, पलक झपटते ही मुहावरे का अर्थ क्या है, पलक झपटते ही मुहावरे का अर्थ बताइए। पलक झपटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो तुरंत, झपटते ही क्या हो जाना, पलक झपटते ही यानी कि तुरंत, है ना। पलक झपटते ही आँख बंद डिब्बा गायब, ठीक है ना, मतलब तुरंत क्या हो जाता है, आँख जैसे ही बंद हुआ डिब्बा गायब हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। दम दम तोड़ देना ये मतलब क्या होता है, दम तोड़ देना यानी कि अब क्या हो जाना, लड़ाई छोड़ देना, यानी कि थक जाना, मर जाना या फिर डर जाना। आप अब क्या कर दिए, दम को अपना छोड़ दिए हैं, यानी कि आप मर चुके हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस पाना है तो दम को काबू में रखते हुए आपको प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। प्रयास कीजिएगा, आप अवश्य सफल हो जाइएगा, तो दम नहीं तोड़ना है, ठीक है ना। डोंट
नेवर गिव अप, ठीक है ना। नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना है, ठीक है ना। कभी भी आपको हार नहीं मानना है। क्या एक एक कहीं आपका एक प्रयास आपको सफल बना सकता है, एक प्रयास आपका कहीं सफल आपको बना सकता है। तो इसीलिए आपको नेवर गिव अप, कभी नहीं हार मानना है, ठीक है ना। दम दम तोड़ देना मुहावरे का अर्थ यानी मर जाना, ठीक है ना। यानी कि अब वो आप गेम में क्या हो गए हैं, दम तोड़ दिए हैं, बोलते हैं ना इनका तो दम तोड़ दिया, यानी कि ये अब सांस नहीं ले रहे हैं, यानी कि मर चुके हैं। तो भाई दम तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अटे रहना है, अपने विश्वास और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ते जाना है और ट्राई ट्राई हमेशा करते रहना है, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। लाज लाज रखना मुहावरे का अर्थ। लाज रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों। लाज रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी कि लाज रखना मुहावरे का अर्थ यानी इज्जत बढ़ाना। यानी कि मतलब आप लाज शर्म का जो लाज रखते हैं, यानी कि क्या करते हैं, आप अपना इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। जिसको लाज की फिक्र नहीं, यानी कि वो अपना इज्जत क्या हो रहा है, गिरा रहा है। तो यानी कि लाज को रखे रहना है ना, यानी कि क्या कहता है, इज्जत को अपना बढ़ावा देना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। कवि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवि का, क्या हो जाएगा, कवि का, ठीक है ना। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवि का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है प्यारे साथियों। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। तो गुरु गुरु शब्द का गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गुरु माता, क्या हो जाएगा, गुरु माता जी। यानी कि स्त्रीलिंग जो मतलब मेम जैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो फीमेल टीचर होती हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, गुरु माता। यानी कि वो गुरु जो है माता के समान है ना, और गुरु जो है पिता के समान है। यानी कि गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गुरु माता हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को कि कुर्सी किस लिंग की शब्द है। कुर्सी जो होता है कौन से लिंग का शब्द है, कुर्सी। तो कुर्सी कौन सा लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग। कुर्सी पर हम लोग बैठते हैं, ये ऐसा कुर्सी, ठीक है ना। कुर्सी से क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द का ही कि कुर्सी पे बैठते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर। गाय का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा। गाय का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। गाय का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, ठीक है ना। गाय का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, बैल या फिर सांड, ठीक है ना। बैल या फिर सांड। गाय का स्त्री पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो बैल या फिर सांड। अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो बुद्धिमान के याद रखिएगा, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बुद्धिमती हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बुद्धिमती, है ना। बुद्धिमती यानी कि जो जो फीमेल बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, उनको बुद्धिमती बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलिएगा। जैसे कि देखिए, श्रीमान यानी कि श्री प्लस मान, यानी कि किसको बोलते हैं, श्रीमान। जो जेंट्स होते हैं उनका नाम लेते हैं। और श्रीमती, ठीक है ना। मती इसमें भी आया है, यानी कि स्त्री को क्या बोलते हैं, श्री बुद्धिमती या फिर श्रीमती, ऐसे बोल के उनको क्या करते हैं, नाम देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर। मास्टर का स्त्रीलिंग बताइए। मास्टर यानी कि क्या होता है, मास्टर यानी जो सर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मास्टर। अब मास्टर का आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो मास्टरिनी, ठीक है ना। मास्टरनी यानी कि क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा, मास्टरनी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका अगला कितना है, 37 नंबर। पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। पुत्र का स्त्रीलिंग आपको बताना है प्यारे साथियों। पुत्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, 37 का सही जवाब आप कमेंट कीजिए जल्दी से। पुत्र का सही जवाब क्या हो जाएगा, तब पुत्री स्त्रीलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पुत्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पुत्री। यानी कि बेटा का बेटी, पुत्र का पुत्री हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 मार खान का अर्थ क्या होता है। 30 मार खान है, यानी कि आप क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है। 30 मार खान का मतलब क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा बहादुर है, क्या है, 30 मार खान है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप बहादुर है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को कि सांप सूंघ जाना का अर्थ होता है। सांप सूंघ जाना का अर्थ क्या होता है, सांप तो सूंघ जाना, यानी कि सांपों के जैसा आप डर जाना, यानी कि डर जाना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना का अर्थ है। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या होता है। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना का अर्थ यानी कि पुराने बातें क्या कर रहे हैं आप, छेड़ रहे हैं, ठीक है ना।
पुरानी पुरानी बातें को आप क्या कर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 41 को। चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, चंद्र का पर्यायवाची नहीं है प्यारे साथियों। तो चंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो रवि। रवि कौन सा हो जाएगा, रवि ये किसका, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है, यानी कि चंद्र का पर्यायवाची ये नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। हृदय का पर्यायवाची बताइए। हृदय यानी कि दिल, जो मानव शरीर का हृदय हॉट होता है, उसका क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो हृदय का मतलब क्या होता है, दिल होता है। क्या होता है, दिल होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हृदय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर। विधा का विलोम क्या होगा। विधा शब्द का विलोम आपको बताना है। विधा शब्द का विलोम बताना है। विधा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, विधा शब्द का विलोम बताइए। विधा का विलोम क्या हो जाएगा, तो मूर्खता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्खता। विधा का मतलब हुआ तेज, और मूर्खता यानी कि मूर्ख, है ना, जो मतलब तेज ना हो। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपको 44 देखते हैं। सत्य का विलोम हो जाएगा। देखिए प्यारे साथियों, सत्य का विलोम क्या होता है, तो असत्य होता है। क्या होता है, असत्य। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। धरती पकड़ का अर्थ है। धरती पकड़ का अर्थ क्या है, 45 का सही जवाब आप कमेंट करके बताइए कि धरती पकड़ का अर्थ क्या है। यानी कि लंबे समय तक एक ही पद पर रहना, ठीक है ना, धरती पद, ठीक है ना। यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप लंबे 10-20 सालों से आप काम कर रहे हैं, यानी कि आप धरती पकड़ चुके हैं, यानी कि, है ना, यानी कि आप क्या उस काम में एकदम तेज हो गए हैं, यानी कि एक ही काम पे आप अटे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 46 कि सरल का विलोम क्या होगा। सरल यानी विलोम, विलोम मतलब उल्टा। सरल का मतलब होता है आसान, आसान का विलोम क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कठिन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही जवाब। फिर है प्रकाश का विलोम बताइए। प्रकाश का मतलब उजाला, और विलोम बताना है। प्रकाश का जो आपका विलोम क्या हो जाएगा, देखिए रोशनी का मतलब ये पर्यायवाची हो गया, फिर उजाला भी और दीपक, ये सब का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, है ना, मतलब प्रकाश का ही दूसरा नाम है। और अंधकार यानी कि अंधेरा क्या है, प्रकाश का सेम टू सेम विपरीत अर्थ है ना, यानी कि विलोम शब्द है, ठीक है ना। तो प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार। प्रकाश यानी कि उजाला, और अंधकार यानी कि अंधेरा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 48 को। आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आँख का तारा होना यानी कि बहुत ही आप ज़्यादा प्यारा होना, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा होना। आँखों का तारा होना यानी कि बहुत ही प्यारा होना, ठीक है ना। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्यारे साथियों, बहुत ही ज़्यादा प्यारा होना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। गर्भवती शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए प्यारे साथियों, हम एक बात बताना चाहते हैं आपको कि गर्भवती, देखिए गर्भवती में कोई भी उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए गर्भ का मतलब क्या होता है, पेट, जिसमें जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो गर्भवती में कौन सा, तो गर्भ का मतलब हो गया पेट, और वती क्या है, एक प्रत्यय है, ठीक है ना। तो इसमें किसी भी प्रकार का उपस्वर्ग नहीं बन सकता, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का उपस्वर्ग नहीं बनेगा। तो गर्भवती में क्या, देखिए गर्भवती क्या होता है, दो गो शब्द से क्या मिलकर बना होता है। तो कौन कौन सा, गर्भ प्लस वती, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको, ठीक है ना, घबराना नहीं है, यही आपका सही जवाब होगा। कितने बच्चे सोचेंगे गर्भ क्या हो गया, उपस्वर्ग हो गया, और वती प्रत्यय यानी कि गर्भ आंसर हो जाएगा। नहीं प्यारे साथियों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये आपका भी गलत हो जाएगा। गर्भ पे कभी भी टिक मत कीजिएगा, ठीक है ना। गर्भवती शब्द में कोई उपस्वर्ग ही नहीं होता है, ठीक है ना। आप कहीं भी पता कर सकते हैं, गूगल पे या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पे पता कर सकते हैं। गर्भवती में कोई भी उपस्वर्ग नहीं होता है, वती सिर्फ प्रत्यय होता है, और गर्भ का मतलब होता है पेट, यानी कि गर्भवती क्या, दो दो शब्दों से मिलकर बना है, किसके किसके, तो गर्भ प्लस वती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्रश्न सही कह रहा है कि गर्भवती शब्द में उपसर्ग बताइए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको तोड़ के क्या बोलते हैं कि जब किसी वर्ड के पहले कोई शब्द आ जाए तो उसे स्वर कहेंगे, और किसी शब्द के बाद कोई शब्द लग जाए तो उसे प्रत्यय, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। गर्भवती में ये सेम टू सेम ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी और सही जवाब हो जाएगा। ये एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह एक तरह से क्या, उपसर्ग और प्रत्यय का, आप उपसर्ग और प्रत्यय का क्या बोल सकते हैं कि अपवाद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपवाद, जो क्या करता है कि पालन नहीं करता है, ठीक है ना, उपसर्ग और प्रत्यय का पालन नहीं कर सकता है। तो यह एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तो यह एक
तरह के इसका उपस्वर्ग और प्रत्यय का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 50 को। असत्य शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है, असत्य शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है पूछा गया है। तो अ प्लस सत्य, सत्य में देखिए किसी भी शब्द के पहले जब कोई शब्द आके लग जाता है तो उसे उपस्वर्ग बोलते हैं, यानी कि सत्य के पहले क्या लग गया है तो अ लग गया है। क्या लग गया है प्यारे साथियों, अ लग गया है, यानी कि अ आपका उपस्वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। प्यारे साथियों आपका 50 क्वेश्चन यानी कि हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। हाफ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना प्यारे साथियों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। जल्दी से आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। 1 मिनट का टाइम आपको को दिया जाता है, आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने हर एक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि इसी में से आएगा, ठीक है ना। प्यारे साथियों आप उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए कि प्रश्न जो भी आएगा इसी में से आएगा, ठीक है ना। कहीं से बाहर से भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी प्रत्यय जो हिंदी का पेपर होता है वो कुछ ज़्यादा भारी नहीं, मतलब जीके जीएस जैसा भारी नहीं होता है, ठीक है ना। हिंदी में आपको उपस्वर्ग प्रत्यय वर्ण ये सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए, फिर संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया विशेषण ये सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, फिर आपका है कंठ जिससे मतलब बोलते हैं उच्चारण स्थान वर्णमाला, ये सब है ना। इस सब का आपको विशेषण का इत्यादि चीज़ों का ज्ञान रहेगा ना। ज़्यादातर व्याकरण पूरा ये सब व्याकरण से ही, ठीक है ना। 15-20 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, आप रगड़ के पढ़ दीजिएगा अच्छा से 15 से 20 टॉपिक, ठीक है ना। तो वो क्या आ जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। एकदम 100% है कि आपका 10 नंबर में 10 नंबर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं कि पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो ग्रंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रंथ, यानी कि पुस्तक का सेम टू सेम, यानी कि कोई दूसरा नाम क्या होता है तो ग्रंथ बोले जा सकता है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। मनुष्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मनुष्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मनुष्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो मनुष्य का विलोम शब्द आपको क्या हो जाएगा, मनुष्य का विलोम पूछा गया है ना, मनुष्य का विलोम पूछा गया है। तो मनुष्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए प्यारे साथियों मनुष्य का मतलब क्या होता है, इसमें इंसानियत की जो होती है एक रहती है, इंसानियत रहती है ना। तो मनुष्य उसी को बोलते हैं। और एक होता है दानव या फिर राक्षस, ठीक है ना। उसको क्या बोल सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का दया मोह कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना। वो इंसान के लायक नहीं रहता, इसीलिए क्या बोलते हैं, दानव या फिर राक्षस। देखिए इसमें 2 गो ऑप्शन दिया है, अगर आपको दोनों में से कोई भी अगर टिक लगाते हैं ना तो आपका सही हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है ना। आपको डरना नहीं है, कोई भी अगर अगर 2 ऑप्शन देता है तो दोनों में से किसी एक पर लगा सकते हैं। ज़्यादातर आप लगाइएगा राक्षस, ठीक है ना, राक्षस, ठीक है ना। अगर आपको देखिए एक देता है या फिर दानव देगा तो दानव पे लगाइएगा, राक्षस देगा तो राक्षस पे, है ना। अगर दोनों देता है तो ज़्यादातर आप राक्षस पे टिक लगाइएगा, अगर दानव पे भी लगा सकते हैं तो आपका कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो मनुष्य का विलोम क्या हो जाएगा, राक्षस या फिर दानव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर प्रश्न को देखिएगा प्यारे साथियों कि जीवन का विलोम बताइए। जीवन का आपको विलोम बताना है, यानी कि उल्टा बताना है। जीवन का विलोम क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। जीवन यानी कि जीवन है अभी, और मृत्यु यानी कि मर जाना, मृत्यु हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। रख रखाव किस प्रकार का शब्द है, रख रखाव कौन से प्रकार का शब्द है। तो याद रखिएगा समास से, क्या है, यह एक प्रकार का समास का शब्द है। रख रखाव एक प्रकार का समास शब्द है, शायद द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास का ये क्या है, एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। राम ने रोटी खाई, यह वाक्य कौन सा है, यह वाक्य कौन सा है। राम ने क्या किया, रोटी खाया, ठीक है ना। तो कृत्यवाच्य कृत्यवाच्य है, ठीक है ना, कृत्यवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है 56 नंबर। जो अध्ययन करता है उसके लिए एक शब्द क्या है, जो अध्ययन करता है, ठीक है ना, यानी कि जो पढ़ाई करता है उसके लिए एक एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अधेयता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधेयता, ठीक है ना। स्टूडेंट मत बोलिएगा, छात्र आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। छात्र भी होता है, पर जो अध्ययन करता है उसके लिए एक शब्द कहा जाता है अध्येयता, ठीक है ना, अधेयता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 57 को। जो उपदेश देता है उसके लिए एक शब्द है। अब देखिए आ गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो उपदेश देता है
उसको क्या बोलते हैं, तो उपदेशक। क्या बोलते हैं, उपदेशक, ठीक है ना। उपदेश देने वाले को उपदेशक कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 58 को देखेंगे। हरित का शब्द का अर्थ है, हरित शब्द का अर्थ बताइएगा आप सभी। हरित का शब्द का अर्थ बताइएगा। तो हरि यानी कि हरा, क्या हो जाएगा, हरि यानी कि हरा, हरित यानी कि हरित क्रांति यानी कि हरा, जो पेड़ पौधे की क्रांति हुई थी, हरित क्रांति हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा 59 नंबर। कर्ण, कर्ण कर्ण में राम है में कौन सा अलंकार है। कर्ण कर्ण में क्या है, राम है, ये कौन सा, इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा रूपक अलंकार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कर्ण कर्ण में कौन है, तो राम है, ये रूपक, र से राम और र से रूपक, ठीक है ना, रूपक याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 60 को देखेंगे। आकाश किस कारक कारक में है। आकाश जो है कौन से कारक में है, तो आकाश याद रखिएगा अधिकरण, अधिकरण कारक में है। कौन सा, अधिकरण कारक में आकाश है। अगला प्रश्न देखते हैं आगे। अगला प्रश्न कि रोज शब्द किस भाषा का, किस भाषा से आया है। जो रोज शब्द है कौन से भाषा से आया है, तो ये उर्दू भाषा से आया है। किससे, उर्दू भाषा से आया है। जो रोज शब्द होते हैं वो उर्दू भाषा से आए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 62 को। दृष्टिहीन, दृष्टिहीन शब्द का समास। दृष्टिहीन यानी कि जिससे दिखाई न देता हो, दृष्टि का क्या हो चुका है, हीन हो चुका है, यानी कि जिसकी आंखें न हो या फिर जिसको न दिखता हो, संसार न दिखता हो, उसको बोलते हैं दृष्टिहीन। यानी कि शब्द का कौन सा समास हो जाएगा, तो याद रखिएगा कर्मधारय, क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। समानार्थी का अर्थ है, समनार्थी का अर्थ है, समनार्थी का अर्थ क्या होता है, एक जैसे अर्थ वाले शब्द, एक जैसे अर्थ वाले यानी कि समान समान अर्थ वाले को क्या बोलते हैं, समनार्थी अर्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो समनार्थी अर्थ बोला जाता है। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। खेलों का खेल किसे कहा जाता है। खेलों का खेल किसे कहा जाता है, तो खेलों का खेल किसे कहा जाता है, तो पहेली को। किसको, पहेली को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। शब्दों का खेल क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, पहेली। हम लोग बोलते हैं ना, चलो खेल खेलते हैं, यानी कि पहेलियाँ खेलते हैं, ठीक है ना। छोटे बच्चे क्या करते हैं, पहेलियाँ खेलते रहते हैं, तो यानी कि इसे शब्दों का खेल कहा जाता है, ठीक है ना, शब्दों का खेल। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं 65 नंबर प्रश्न को। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा यह एक क्या है, तो यह एक मुहावरा है, ठीक है ना, यह एक मुहावरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसे को तैसा यानी कि जैसा काम करोगे वैसा क्या होगा, वैसा फल मिलेगा। देखिए आप एक यह तरह का मुहावरा भी बोलेंगे या फिर लोकोक्तिया, यानी कि वही लोकोक्तिया का मतलब भी मुहावरा होता है, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न चलिए 66 नंबर देखते हैं। सदा जीवन उच्च विचार, सदा जीवन उच्च विचार यह क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, कहावत है। क्या है प्यारे साथियों, कहावत है, ठीक है ना। लोग ऐसे बोलते हैं सदा जीवन उच्च विचार, ठीक है ना, सदा जीवन उच्च विचार। तो क्या बोलते हैं, सदा जीवन सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग, ठीक है ना। ये किसने कहा था, तो ये गांधी जी ने कहा था, ठीक है ना। गांधी जी कहते हैं कि सिंपल लिविंग यानी कि सदा रहिए पर हाई थे सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग, यानी कि सदा जीवन उच्च विचार, ठीक है ना। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यह एक क्या है, कहावत है। क्या है, कहावत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका अगर अर्थ पूछता है तो यानी कि आप सदा रहिए पर क्या कीजिए, उच्च विचार रखिए, यानी कि पढ़ने में आगे रहिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 67 को। सड़क पर मत दौड़ो, सड़क पर मत दौड़ो किस प्रकार का वाक्य है। सड़क पर क्या करो, मत दौड़ो, ठीक है ना। यह आपको क्या कर दे रहा है, ये निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। आपको देखिए तो निश्चयवाचक दिया है, यानी कि सड़क पर मत दौड़ो। इसमें दिया आज्ञा सूचक, निवेदन, कथन या फिर प्रश्नवाचक। देखिए इसमें आपका नहीं दिया गया है सड़क पर मत दौड़ो, यह एक तरह का आज्ञा भी हो सकता है। अगर आपको देगा निश्चयवाचक, ठीक है ना, तो यानी कि वो भी हो जाएगा नकारात्मक। नकारात्मक ये शब्द है क्योंकि इसमें मना कर रहा है मत दौड़ो, और एक तरह से क्या करे, आज्ञा भी दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है ना, कि सड़क पर आपको नहीं दौड़ना है, यानी कि मत दौड़ो। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन के हिसाब से कभी भी टिक लगाया जाता है। ऑप्शन जैसे देगा उसके हिसाब से हम लोग टिक लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आज्ञा सूचक हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। नदी बह रही है में किस क्रिया का काल है। नदी क्या हो रही है, बह रही है। देखिए जाके नदी बह रही है, यानी कि वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, यानी कि नदी अभी क्या हो रही है, बह रही है।
ठीक है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मैं स्कूल जाऊँगा, किस काल का उदाहरण है? देखिए कहते हैं ना कि मैं आज स्कूल जाऊँगा। अभी जैसे कि सुबह हुआ है और कोई दोस्त आया और आपसे पूछा कि क्या आप स्कूल जाएँगे? तो हाँ, मैं स्कूल जाऊँगा। यानी कि वो बात कब हो रहा है कि हाँ, मैं जाऊँगा आने वाले समय में। आने वाले समय का मतलब क्या? 1-2 घंटे में, 1-2 दिन में, या फिर 1-2 महीने के बाद, या 1-2 साल के बाद। यानी कि मैं मतलब वो करूँगा, ठीक है ना? आगे फ्यूचर में क्या करूँगा? करूँगा। यानी कि जाऊँगा, यानी कि भविष्य, ठीक है ना? भविष्य का बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना? भविष्य के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह पढ़ रहा है, जाके देखिए क्या कर रहा है? वह पढ़ रहा है। आपका भाई जाके देखिए पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? यानी कि वो कौन-सा हो जाएगा? कोई भी हो, पढ़ रहा है में क्रिया है, क्रिया बताना है, तो वर्तमान कालीन क्रिया है। क्या कर रहा है? वर्तमान, यानी कि अभी वो काम क्या हो रहा है? हो रहा है, ठीक है ना? वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, आप क्लास कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या अभी ना हो रहा है, वर्तमान में ही हो रहा है ना। तो वही जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, लगा रहे, उसका क्या होता है? वर्तमान क्रिया कहलाता है। यानी कि वो काम अभी चल रहा है, ठीक है ना? तो वर्तमान कालीन क्रिया कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो पढ़ता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो जो पढ़ता है उसके लिए एक शब्द है अध्यापक। क्या होता है? अध्यापक होता है, ठीक है ना? जो पढ़ाता है, सॉरी प्यारे साथियों, कह रहा है प्रश्न हमें कि जो पढ़ाता है, ठीक है ना? जो पढ़ाता है उसके लिए एक शब्द है, तो जो पढ़ाता है, पढ़ाते कौन है? तो हमारे अध्यापक, यानी कि गुरु, टीचर, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अध्यापक, ठीक है ना? चलिए प्रश्न संख्या 72 को देखेंगे कि जलपान शब्द में कौन सा समास है? जलपान शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। प्रांत काल, प्रांत काल शब्द में कौन सा समास है? प्रांत काल शब्द में कौन सा समास आपको दिख रहा है? प्रांत काल शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 74 को कि द्वारपाल का अर्थ है। द्वारपाल का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो द्वारपाल का अर्थ होता है द्वार की रखवाली करने वाला। जो द्वारपाल कौन होता है? जो द्वार की क्या करता है? जो दरवाजे पर रखवाली करता है, उसी को बोलते हैं द्वारपाल। यानी कि द्वार यानी कि दरवाजा, और द्वार यानी कि जो दरवाजा होता है वहाँ पे, और द्वारपाल यानी कि दरवाजे पर जो रखवाली करता है, नौकर का काम करता है, उसको द्वारपाल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 75 को देखेंगे। रखवाला, रखवाला शब्द है, रखवाला कौन सा शब्द है? तो याद रखिएगा देशज शब्द है रखवाला। ये कैसे अपने देशों में बोला जाता है, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर। पंखा क्या हो रहा है? चल रहा है में क्रिया है। पंखा क्या हो रहा है? चल रहा है। इसमें क्रिया क्या है? तो पंखा चल रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है। आप कौन है? आप कौन है? हु आर यू? आप कौन है? यानी कि में कौन सा वाक्य है? आप कौन है? इसमें कौन सा वाक्य है, ठीक है ना? तो प्रश्नवाचक, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न का चिन्ह है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कौन है में कौन सा शब्द है? तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान शब्द है। ज्ञान एक प्रकार का कौन सा शब्द है? तो ज्ञान एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ज्ञान आपकी विशेषता बता रहा है, ठीक है ना? आपकी विशेषता बता रहा है, तो यानी कि विशेषण हो जाएगा। ज्ञान कौन सा शब्द हो जाएगा? तो विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर। जल्दी करो, जल्दी करो किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी करो, ठीक है ना? जल्दी करो यह कौन से प्रकार का वाक्य है? तो याद रखिएगा आज्ञावाचक। हम आपको आज्ञा दे रहे हैं कि क्या कीजिए? जल्दी काम खत्म कीजिए, यानी कि ऑर्डर देने का काम कर रहे हैं, यानी कि आज्ञावाचक, आज्ञा देने का काम कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 80 को देखेंगे कि फल खाया गया, फल खाया गया कौन किस वाक्य में है? फल क्या किया गया? खाया गया, या फिर फल खाया गया था। यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा? तो कर्मवाच्य, ठीक है ना? कौन कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 को देखेंगे। 81 को प्रश्न संख्या देखते हैं प्यारे साथियों।
देखिएगा प्रश्न संख्या 81, ठीक है ना, 81 कि पढ़ना, पढ़ना किस क्रिया का भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना कौन से क्रिया का भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा है। तो पढ़ाई, पढ़ाई का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, पढ़ना, ठीक है ना, पढ़ना का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 82 है कि भोजन करना का भाववाचक संज्ञा का रूप है। भोजन करना भाववाचक संज्ञा का रूप क्या हो जाएगा, तो भोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर, सुंदर शब्द है, सुंदर क्या है, यह क्या है, सुंदर एक शब्द है, यह क्या हो रहा है बता रहा है, तो आपकी विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, सुंदर शब्द है यानी कि सुंदर क्या है, विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, सुंदर क्या बता रहा है कि विशेषता बता रहा है। फिर है प्रश्न संख्या 84 कि वह लड़का होशियार है, इस वाक्य में होशियार क्या है, तो होशियार ये भी क्या हो रहा है, विशेषता बताया जा रहा है कि वह क्या है, बहुत ज़्यादा होशियार है, तेज है, तो उसकी विशेषता का वर्णन किया जाता है। जिस भी शब्द में विशेषता का वर्णन किया जाता हो उसे हम लोग विशेषण शब्द कहते हैं, क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है 85 नंबर, रामायण, रामायण में किसकी रचना है, रामायण में किसकी रचना है, तो रामायण में याद रखिएगा वाल्मीकि जी की रचना है, किसकी है, वाल्मीकि जी की रचना है। रामायण में किसकी रचना है, तो वाल्मीकि जी की। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है 86 नंबर, रामचरितमानस किसने लिखा था। रामचरितमानस जो थे वो किसने लिखे थे, तो रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। प्रश्न संख्या आपका 86 का सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 87, साकेत, साकेत के रचयिता कौन है, साकेत के रचयिता कौन है, ठीक है ना, साकेत के रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 88 को, कामयानी, कामयानी किसकी किसकी रचना है, ठीक है ना, कामयानी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कामयानी जयशंकर प्रसाद की है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। आप जब 12th का पढ़ाई करेंगे ना, 12th का बुक पढ़े होंगे हिंदी का, तो उसमें सब बताया गया है कामयानी किसकी रचना है, ठीक है ना। श्रीमान, फिर इधर था प्रश्न कि रामचरितमानस किसने लिखा था, सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो कामयानी किसकी रचना हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। अगला प्रश्न है 89 नंबर, गोदान, गोदान उपन्यास किसका किसका है, गोदान जो उपन्यास है वो किसका है, तो 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र जी का, किसका है, प्रेमचंद्र जी का, ठीक है ना। गोदान जो उपन्यास है वो किसका है, तो प्रेमचंद्र जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे 90 नंबर, कुर्बानी कहानी के लेखक कौन है, कुर्बानी कहानी के लेखक लेखक कौन हो जाएंगे, कुर्बानी कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो अपने प्रिय लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे, जो कुर्बानी कहानी के लेखक है ना, लेखक करता है। प्रश्न संख्या 91 है, सर्वशक्ति का पर्यायवाची बताइए, सर्वशक्ति माँ जी का पर्यायवाची बताना है आपको। तो सर्वशक्ति जी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो विद्यादायिनी, विद्यादायिनी यानी कि जो विद्या को क्या करती हैं, देती हैं, विद्यादायिनी यानी कि जिनके द्वारा हमको विद्या मिलती है उन्हें क्या बोला जाता है, तो सरस्वती माता, ठीक है ना, सरस्वती जी बोला जाता है, ठीक है ना। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विद्यादायिनी यानी कि जो विद्या को देती हैं उनका मतलब होता है सरस्वती जी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे 92 नंबर, धन का विलोम बताइएगा, धन का विलोम आपको बताना है, ठीक है ना। धन का विलोम क्या हो जाएगा, तो निर्धनता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्धनता हो जाएगा, यानी कि बिना बिना धन के, धन यानी कि धन, और नी यानी कि बिना धन, है ना, ये नी आके क्या कर रहा है, इसको नकारात्मक बना रहा है, यानी कि बिना धन के हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 93 को, मित्र का विलोम क्या हो जाएगा, मित्र यानी कि जो फ्रेंडली होता है, जो अपना खास होता है, और एक होता है इनेमी यानी कि दुश्मन, दुश्मन क्या हो जाएगा, उसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, दुश्मन विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 84, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवि, कवि का क्या हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग हम पढ़ाए थे आपको अभी,
कभी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कभी का। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है ना, 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 95 को। लड़का खेल रहा है, वाक्य में काल है। लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है। आप जाके बाहर देखिए, लड़का क्या है, खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है, यानी कि वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है ना, वर्तमान काल हो जाएगा। आपको आपके लिए बहुत ही जल्द टेंस पर, ठीक है ना, किस पर प्यारे बच्चों, टेंस पर एक वीडियो आने वाला है, ठीक है ना, बहुत मज़ेदार। अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलने आती हो तब भी आप बोलने को सीख जाएंगे, ट्रांसलेट करने को सीख जाएंगे, ठीक है ना, किसी के बातों को समझने को सीख जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बोलने को सीख जाएंगे, वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आपको ये प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, ठीक है ना, कैसे उसका उच्चारण करते हैं, है ना, प्रोनाउन का प्रोनाउंसिएशन, यानी कि कैसे बोलते हैं, सभी को आपके लिए आपका एक वीडियो आएगा टेंस, ठीक है ना, टेंस करके एक वीडियो आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पूरे 1 मंथ का मटेरियल जाएगा, ठीक है ना, 1 मंथ इस क्लास को कराया जाएगा, ठीक है ना प्यारे साथियों। 1 मंथ कितना, 1 मंथ में आपको क्या हो जाएगा, पूरा अच्छा से इंग्लिश सीखने जाएगा, सीख जाइएगा, ठीक है ना। हर एक टेंस को, ठीक है ना, पूरे टेंस को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, स्ट्रक्चर के साथ, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। उस पे क्या बनाएंगे हम लोग, शॉर्ट स्टोरी बनाएंगे, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी बना के हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो खेल क्या है, एक प्रकार का कौन सा है, तो वर्तमान काल। जाके देखिए तो अभी बच्चे क्या रहे हैं, खेल भी रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 96 को। आवश्यक का विलोम क्या है, आवश्यक का विलोम बताइए। आवश्यक का विलोम क्या है, तो आवश्यक का उल्टा क्या हो जाएगा, अनावश्यक, ठीक है ना, अनावश्यक। आवश्यक यानी कि जरूरी है, अनावश्यक यानी कि जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका वो विलोम हो गया, ठीक है ना, विलोम शब्द हो गया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 97 को। कठिन शब्द का विलोम बताइए। कठिन का आपको क्या बताना है, विलोम, विलोम बताना है। तो कठिन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती वाला काम, ठीक है ना। कठिन का विलोम बताना है तो सरल, क्या हो जाएगा, सरल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। या फिर देखिए कठिन का विलोम पूछा गया है ना, तो कठिन का विलोम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना, आसान। क्या हो जाएगा, कठिन का विलोम हो जाएगा आसान। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर 97 का सही जवाब हो जाए। देखिए 97 का सही जवाब चारों हो जाएगा, ठीक है ना। कठिन का विलोम हल्का भी होता है, हल्का है यानी कि कठिन, भारी नहीं है, सरल है, आसान है, सीधा है यानी कि आसान है, ठीक है ना। सभी का मतलब क्या होता है, विलोम। इसमें से आपका कोई भी एक क्लिक कीजिएगा, सबसे ज़्यादा सही जवाब हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, सरल। सरल का मतलब होता है आसान, ठीक है ना, यानी कि कठिन का विलोम हो जाएगा सरल। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 98 को। दिन का विलोम बताइए, दिन का विलोम बताना है। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है। दिन का विलोम क्या होता है प्यारे साथियों, तो दिन का विलोम होता है रात। क्या होता है, रात, यानी कि रात्रि हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 98 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 99 को देखते हैं। अनुपस्थित, अनुपस्थित का विलोम बताइए। जैसे कि मैं आज स्कूल में अनुपस्थित नहीं हूँ, यानी कि मतलब मैं आज स्कूल में नहीं आया हूँ, इसका विलोम बताना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, उपस्थित, यानी कि आज मैं स्कूल में क्या हुआ हूँ, आया हूँ। उल्टा बोलते हैं ना, यानी कि झूठ बोलते हैं कैसे, तो उसी को उल्टा बोलना है, ठीक है ना, उल्टा बताना है। अनुपस्थित का क्या हो जाएगा, उपस्थित। अब्सेंट का प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, उपस्थित हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। जय का विलोम बताइए। तो जय का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, जो जीतता है वो क्या हो गया, जय, यानी कि विजय। विजय का विलोम बताना है उल्टा। तो जो हार जाता है, जय यानी कि जीतना, और विजय यानी जय मतलब जीतना, उसका विलोम पूछा गया था हारना, ठीक है ना, हार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, हार आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों ये हिंदी का कितना, तो ये हिंदी के 100, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, ठीक है ना। कितना प्यारे साथियों, तो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। आप इसमें से कितना प्रश्न पहले से जानते थे, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। कितना प्रश्न आपको याद भी हो चुका है, ठीक है ना प्यारे साथियों, कितना प्रश्न आपको याद हो चुका है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप पहले से कितने प्रश्नों को जानते थे, या फिर आपका कितना प्रश्न सही हुआ, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसी में से आएगा, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम इसी में से आएगा। अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं प्यारे साथियों, पीडीएफ नोट्स आप लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर हम बता रहे हैं, उस पर आपको कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। 85 85 300 85 398
71 71 728। इस नंबर पे आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पे आप कॉल या फिर मैसेज करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स का एक फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है कि देखिए पीडीएफ नोट्स का फ़ायदा यही होता है कि मानिए आज आपका एमबी ख़त्म हो गया है, तो आप तो क्लास नहीं कर पाएंगे, वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या कीजिएगा, आप पीडीएफ नोट्स लिए रहिएगा। तो पीडीएफ नोट्स मालूम है ना, बिना नेट का ही ओपन हो जाता है, तो पीडीएफ नोट्स के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। यही सेम टू सेम यही प्रश्न का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पर उसमें साथ में साथ क्या मिलेगा, साथ ही साथ उसका आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। ये आंसर भी रहेगा जिसमें आपको याद करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप ज़रूर पीडीएफ नोट्स लीजिएगा, मैसेज या फिर कॉल कीजिएगा। अगर किसी और प्रकार की दिक्कत आपकी होती है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका कमेंट का प्रयास बहुत ही जल्द देने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।